स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल हेल्थ विशेष में। आज की खास वीडियो में हम बात करेंगे अलसी को लेकर। आजकल आपने गौर किया होगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यानी छोटे बच्चे, लड़के लड़कियां, जो कम उम्र में ही सफ़ेद बालों की समस्या से परेशान हैं, या फिर उनके बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं और टूटने लगे हैं। ऐसे में होता क्या है कि धीरे धीरे उनके बालों में गंजापन शुरू हो जाता है, एक जगह से बाल गायब होने लगते हैं। और इनकी उम्र ज़्यादा नहीं होती है, 30 साल 25 साल, इसी उम्र में ही ये 40-45 के दिखाई देने लगते हैं। शरीर को अगर सही मात्रा में पूरी तरह से पोषक तत्व तो नहीं मिलेगा और चेहरे पर उम्र से पहले झुर्रियाँ दिखाई देने लगेंगी। इसकी वजह सबसे बड़ी बात ये होती है, आँखों की रोशनी भी कमज़ोर होने लगती है, आँखों के नीचे काले घेरे दिखाई देने लगते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए वज़न से बेहद परेशान हैं। वज़न को घटाने के लिए तरह तरह के ये उपाय करते हैं और दवाओं का सहारा लेते हैं, फिर भी उनका वज़न कम नहीं हो पाता है। वो बहुत ज़्यादा इसको लेकर फ़ायदा नहीं महसूस कर पाते हैं। शरीर में अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो इसकी वजह से आपके जोड़ों में तेज़ दर्द रहने लगता है, घुटनों में चुभने जैसा दर्द होता है, हड्डियों में लगातार भारीपन और थकान बनी रहती है, जिससे रोज़मर्रा का सामान्य जीवन जीना भी आपको कठिन लगता है। आज के समय में सबसे बड़ी परेशानी क्या है? वह है डायबिटीज़। बहुत से लोग शुगर की बीमारी से ग्रस्त हैं। इनकी मरीजों की संख्या, यानी शुगर के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है। यह सच है कि एक बहुत बड़ी चिंता का विषय आज के समय में बन चुका है। आज की वीडियो के माध्यम से ऐसी प्राकृतिक चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ, अगर जिसका नियमित सेवन आप करते हैं तो आपके शरीर की लगभग 90% बीमारियाँ जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। आप आजमा करके तो देखिए, और आपको डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस खास चीज़ की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है अलसी, जिसे अंग्रेजी भाषा में फ्लैक्स सीड्स भी कहते हैं। अब आपको जानकर ये हैरानी होगी कि अलसी में बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ऐसे में अलसी के जो बीज हैं आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। यही नहीं, अलसी के बीजों में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल के गुण पाए जाते हैं। अब शरीर के अंदर से आपको ये मजबूत बनाते हैं और कई प्रकार के संक्रमण से आपकी रक्षा करते हैं। मगर यह जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि गर्मियों के मौसम में अलसी का सेवन किस तरह से करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, जिससे शरीर को कोई नुकसान न हो। आज की वीडियो में हम आपको इसके बारे में डिटेल से बताने वाले हैं कि अलसी को कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इससे कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं, किन लोगों को अलसी से दूरी रखनी चाहिए। साथ में हम यह भी बताएंगे कि अगर आप अलसी का गलत तरीके से सेवन करते हैं तो आपको क्या नुकसान हो सकता है। इस वीडियो को पूरा देखिए और जानकारी अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और हमें लगता है कि ऐसी वीडियो हमें आपको और प्रोवाइड करनी चाहिए। आइए जानते हैं डिटेल में। इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर सेट कर लें। जैसे ही कोई वीडियो आएगी उसके नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। तो आइए डिटेल में जान लेते हैं अलसी का सेवन कैसे हमें करें
जिससे हमें ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। सबसे पहला फ़ायदा अलसी का ये है कि अलसी का सेवन करने से मोटापा कम होता है। इसमें घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह की डाइटरी फाइबर बहुत प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है। यही फाइबर हमारे पेट को ज़्यादा देर तक भरा हुआ महसूस कराता है, भूख को बार बार लगने से रोकता है। इसके अलावा अलसी में मौजूद फाइबर हमारे पाचन तंत्र को मजबूत तो करता ही है और अच्छी बैक्टीरिया को बढ़ाने का काम करता है, जिससे हमारे पाचन की क्रिया यानी मेटाबॉलिज्म तेज हो जाती है। मेटाबॉलिज्म तेज होने पर शरीर में जमा अतिरिक्त फैट और कैलोरी तेजी से बर्न होती है और सुबह पेट बहुत अच्छी तरीके से साफ हो जाता है। इससे कब्ज जैसी समस्याएं दूर रहती हैं। आपको यह भी जानकर अच्छा लगेगा कि अलसी में प्राकृतिक रूप से लिग्नेट्स नामक तत्व ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अन्य किसी भी नेचुरल स्रोत की तुलना में करीब 800 गुना इसमें ज़्यादा मात्रा में ये स्रोत पाए जाते हैं। ये लिग्नेट्स क्या होते हैं? ये हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं और शरीर के अंदर मौजूद फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने में भी ये सहायक होते हैं। यह फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के जो मेटाबॉलिज्म रेट है उसको धीमा कर देते हैं, जिससे आपका वजन बढ़ने लगता है और आपका शरीर मोटा होने लगता है। लेकिन अलसी अगर आप सेवन करते हैं तो अलसी के बीज क्या करता है? इन फ्री रेडिकल्स को जड़ से नष्ट करता है, मोटापा को कम करने में सहायक होता है। अलसी में पाए जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी बालों के लिए भी अत्यंत लाभकारी होता है। यह बालों की जड़ों को गहराई से पोषण देने में मदद करता है, जिससे आपके बाल टूटते नहीं हैं बल्कि मजबूत होते हैं। ये आपके स्कैल्प को सूखने नहीं देता है, उसमें नमी बनाए रखता है। अगर आप इसका नियमित सेवन करते हैं तो आपके बाल लंबे, घने और मजबूत हो जाते हैं। यही नहीं, अलसी को सुपर फूड क्यों कहा जाता है? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा तो मैं बताती हूँ। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ये आपकी स्किन यानी त्वचा को भी फायदा पहुँचाता है। चेहरे पर समय से पहले आने वाली झुर्रियों और लकीरों को दूर करने में मदद करता है और कील मुहासों को भी ठीक करता है। इससे आपका चेहरा चमकदार, टाइट और जवान दिखने लगता है। जिन लोगों के नाखून कमजोरी के कारण टूटते रहते हैं या फिर रूखे और खराब हो जाते हैं, उनके लिए भी अलसी का सेवन बेहद लाभकारी होता है। यह आपके नाखूनों को मजबूत करता है, चिकना और स्वस्थ बनाता है। इसके अलावा अलसी सूरज की तेज धूप से भी आपकी रक्षा करता है। यानी आपकी रक्षा मतलब आपके स्किन को जो डैमेज होता है उससे भी आपको बचाता है। इसके साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात, स्किन कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं से सुरक्षा देता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है तो अलसी का तेल रात भर चेहरे पर लगाने से त्वचा को नमी मिलती है, वह मुलायम और कोमल बनती है। अलसी का तेल खुजली, सूजन, लालपन, दाग धब्बों को भी दूर करने में सहायक होता है। यह बढ़िया नेचुरल मॉइस्चराइज़र की तरह काम करता है। इसके साथ ही अलसी आपके अंदर क्या करता है? बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, मैग्नीज जैसे जो इसके सारे तत्व हैं उसकी प्रतिपूर्ति करता है। यानी अलसी में आप समझ लें बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, मैग्नीज ये खनिज तत्व भरे रहते हैं जो
खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को धीरे धीरे कम करने में मदद करते हैं। जिनका भी एलडीएल बढ़ा हुआ है, बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, उनको अलसी खानी चाहिए। जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है तो ये खून की नलियों में जमा हो जाता है और क्या करता है, रुकावट पैदा करता है। इसी कारण बहुत से लोगों को आपने देखा होगा धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो भाई आप अलसी का सेवन करिए। अगर आप रोज़ाना अलसी का सेवन करते हैं तो ये आपके खून की नलियों में जो ब्लॉकेज हैं, खराब कोलेस्ट्रॉल है, उसको साफ़ करने में मदद करता है। इस तरह से आपकी दिल की बीमारियां जो हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। अलसी का सेवन ब्लड प्रेशर को भी सामान्य बनाए रखने में मददगार है। जिनको भी हाई बीपी की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर वाले, हाइपरटेंशन वाले मरीजों को ये बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है। आप इसका सेवन आंख बंद करके करें। साथ ही साथ ब्लड शुगर यानी खून में शक्कर की मात्रा जिनको बढ़ जाती है, उसको भी कंट्रोल करने में काफ़ी मददगार है। टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज़ के जो भी मरीज हैं उनके लिए किसी भी वरदान से अलसी कम नहीं है। लेकिन खास बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे मौसम बदलता है, सर्दी जुकाम होना आम बात हो जाती है। बहुत से लोगों को बदलते मौसम के साथ एलर्जी हो जाती है, लेकिन अगर समय रहते इस पर ध्यान न दिया जाए तो ये समस्या क्या हो जाती है, बढ़ करके ब्रोंकाइटिस में परिवर्तित हो जाती है। आप काफ़ी परेशान होते हैं, अब आपको क्या हो गया, सांस फूलने लगती है आपकी। अगर आप अलसी के बीजों को एक घरेलू नुस्खे की तरह अपनाएंगे तो सर्दी जुकाम से तो राहत मिल ही सकता है। इसके अलावा आप अलसी के पाउडर की चाय बना सकते हैं। इसकी चाय बनाने के लिए आपको खास मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 चम्मच अलसी का पाउडर ले लें, 1.5 कप पानी में डालकर इसे तब तक उबालें जब तक पानी लगभग आधा ना रह जाए। फिर इस मिश्रण को छान लें, थोड़ा गुनगुना रहे, 1 चम्मच इसमें शहद मिला लें, 1 चम्मच नींबू का रस मिला लें, आराम से पिएं। ऐसा करने से गले की खराश, खांसी और जुकाम में तुरंत आराम मिलेगा। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, कमर दर्द से आप परेशान हैं, चाहे वो दर्द कितना भी पुराना क्यों ना हो, तो आप अलसी का सेवन शुरू कर सकते हैं। ये दर्द आपको काफ़ी हद तक कम कर सकता है। आप चाहें तो अलसी का एक घरेलू मालिश तेल भी बना सकते हैं। इसके लिए आप 5 चम्मच सरसों का तेल लें, उसमें 2 चम्मच अलसी पाउडर डाल दें और जहाँ भी आपको दर्द हो रहा है उस दर्द पर उस तेल से हल्के हाथों मालिश करें। चाहे वो घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या जोड़ों का दर्द हो, आप देखेंगे कि आपको दर्द में आराम मिल रहा है। अलसी में पाए जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड एक प्राकृतिक सूजन को कम करने में बहुत सहायक होता है, क्योंकि इसमें ये चीज़ें ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जिससे आपका जो सूजन है वो कम हो सके, जिससे गठिया, आर्थराइटिस और दूसरी जो हड्डियों से जुड़ी बीमारियां हैं उसमें आपको काफ़ी राहत मिलने वाली है। अगर किसी व्यक्ति को स्वस्थ रहना है, उसके शरीर की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता इसके लिए क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। अगर किसी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो बार बार बीमार पड़ेगा। और शरीर से की क्या होती है, जब आपका इम्यून कमज़ोर होगा तो आपकी रोगों से लड़ने की ताकत कहाँ से आएगी आपको, तो उसको आपको बढ़ाना होगा ना। रोगों से लड़ने की जो ताकत है उसको आप बढ़ाइए। केवल आप दिनचर्या ही नहीं, लाइफ स्टाइल से नहीं मतलब है भाई, यहाँ पे आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका ध्यान कोई नहीं रखेगा। ये आप माइंड सेट कर लें, आपके लिए कोई नहीं है। आप स्वयं अपना ध्यान रखें, अपने खान पान पर पूरा ध्यान दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं
हाल में कोविड जैसी बीमारी आई थी, अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। इसका सबसे ज़्यादा असर उन लोगों पर है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। ऐसे में अगर आप अलसी का नियमित सेवन करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी मजबूत होने में मदद मिलेगा। इसमें इसके साथ ही ओमेगा 3 जो फैटी एसिड जो पाया जाता है वो शरीर को अंदर से ताकत देता है। अलसी में रेशे यानी फाइबर, प्रोटीन और कई तरह के जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को अंदरूनी शक्ति को बढ़ाते हैं, बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। आप चाहें तो अलसी के बीजों के रूप में या फिर उसका पाउडर बना करके उसको रोज खाने में शामिल कर सकते हैं। अलसी में मौजूद अल्फा लिनोलेनिक एसिड नामक तत्व पाया जाता है। इससे होता क्या है, किडनी से जुड़ी जो भी समस्या है उसको कम करने में ये मदद करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किडनी हमेशा ठीक से काम करे, उस पर कोई बुरा असर न पड़े, तो आप अलसी को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को भी अस्थमा यानी दमा की परेशानी है तो भी अलसी बहुत लाभकारी है। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड सांस की नलियों को आराम देता है। सांस लेने में आने वाली जो भी दिक्कतें हैं उसको धीरे धीरे कम करता है। अगर एक लाइन में कहा जाए कि अलसी पूरे शरीर के लिए सिर से लेकर पैर तक रामबाण इलाज से कम नहीं है तो गलत नहीं होगा। इसलिए अलसी को ज़रूर खाने की आदतों में शामिल करें। अब बात करते हैं कि गर्मी के मौसम में आप अलसी कैसे खाएं। तो मैं आपको 3 से 4 तरीके यहाँ पर बताना चाहूँगी, जिनमें से जो आपको सही तरीका लगे आप उसको अपना सकते हैं। पहला तरीका है कि रात को सोने से पहले 2 चम्मच आप अलसी का पाउडर 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दीजिए और सुबह उठने के बाद इस पानी को हल्का गुनगुना करके खाली पेट ले लीजिए। दूसरा तरीका यह है कि रात में 2 चम्मच अलसी के साबुत बीज थोड़े पानी में भिगोकर रख दीजिए और सुबह इन बीजों को 1 कटोरी दही में मिला करके खाइए। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा मिश्री भी मिला सकते हैं, लेकिन अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं तो मिश्री ना डालें भाई, बिना मिश्री के ले लें। अगर आप इसे नमकीन बनाना चाहते हैं तो हल्का सा सेंधा नमक या काला नमक भी मिलाकर ले सकते हैं। याद रखें, घर में जो सामान्य नमक होता है वह न मिलाएं, क्योंकि उसमें दही के अच्छे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं या फिर फ़ायदा उसका आपको पूरा नहीं मिलेगा। तो एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका, बहुत से लोग अलसी नहीं खा पाते हैं तो आप, या बच्चे नहीं खा रहे हैं, तो जो आटा गूँथते हैं ना उसी में अलसी को रोस्ट करके उसका पाउडर बना लें और उसमें भुनी हुई अलसी का पाउडर या कच्ची अलसी भी मिला करके आप उस रोटी में बना के धीरे से अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं। काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये सुपर फूड है, सुपर फूड जिसे हर व्यक्ति अपने भोजन का हिस्सा बना सकता है। आप हमेशा सेहतमंद रहना चाहते हैं और लंबी उम्र जीना चाहते हैं तो अलसी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए बार बार आपको सुपर फूड पे ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि पुराने ज़माने में हमारे जो बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी थे वो भी अलसी का सेवन किया करते थे। वे अलसी के तेल में खाना बनाते थे, उसका पाउडर अपने खाने में मिलाते थे। लेकिन आज की पीढ़ी इस बारे में जानती भी नहीं है कि अलसी कहते किसे हैं, अलसी देखने में कैसा होता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अलसी कुछ जगहों पर तीसी के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे आप फ्लैक्स सीड्स भी कह सकते हैं, कहते भी हैं। आपको किसी भी दुकान पे आसानी से ये उपलब्ध हो जाएगा। ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं और किसी भी किराने की दुकान पर जाइए, अलसी का नाम लीजिए, मांगिए, वो आसानी से मिल जाएगी। तो
इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है इसको लेकर के। तो यहाँ पर आप समझ गए कि अलसी का उपयोग किस तरह से आपको करना है, और अलसी का उपयोग करके आप स्वस्थ बन सकते हैं। और आपको ये जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा अलसी आप एक चीज़ नोटेबल बात जो यहाँ पर ये है, बहुत से लोग क्या करते हैं, इकट्ठे आधा किलो अलसी ले लिया, उसको रोस्ट कर दिया, और रोस्ट करने के बाद उसको मिक्सी करके रख देते हैं, यानी ग्राइंडर में उसको पीस के रख देते हैं। ऐसा मत करिएगा, गलती। रोस्ट कर लिया, ठीक है, रोस्ट करके आप रखिए, वो चलेबल है। लेकिन अगर आपने सब ग्राइंड कर लिया तो होता क्या है पता है, वो अजीब हो जाता है बाद में। अगर आप सेवन नहीं कर रहे हैं उसका, इधर उधर कहीं चले गए, छूट गया घर में, तो आप थोड़ा थोड़ा रोस्ट करके रखा करिए, 100-200 ग्राम रोस्ट करके, और उसको बारीक पीस करके रखिए। और नहीं तो रोस्ट करके आप भुना हुआ ऐसे भी खा सकते हैं, 1-2 चम्मच खाइए, और गर्मियों में भिगो करके खाइए, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। दही छाछ में मिला के आप ले सकते हैं। तो ये है अलसी के वो फ़ायदे, आप करके देखिए ना, बहुत ही आपको लाभ मिलने वाला है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।